आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश भर के साथ राजस्थान के कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल, आईसीयू बेड, वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट, इमरजेंसी यूनिट समेत सभी सेवाओं का लिया जायजा। दिल्ली के सफदरजंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने जांची व्यवस्थाएं। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का जयपुर दौरा। बुधवार को कांग्रेस अधिवेशन में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री गहलोत पीसीसी चीफ रहेंगे मौजूद। पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर आरटीडीसी की पहल। विदेशी पर्यटकों को हेलीकॉप्टर जॉय राइड की सौगात। जैसलमेर की सम से हुआ शुभारंभ। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर लीक मामला। मुख्य सरगना भूपेंद्र सारण के ठिकानों पर जयपुर पुलिस की रेड। भारी मात्रा में फर्जी डिग्रियां बरामद, कई आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज। दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर 1। टीआरपी में सिरमौर बनने पर चैनल है। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दर्शकों का आभार जताया। प्रदेश की सड़कों को यातायात की दृष्टि से और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री गंगानगर सादुल शहर राजमार्ग 7B का अलाइनमेंट सीधा कर खतरनाक घुमाव को हटाने के लिए नवीन सड़क के निर्माण को मंजूरी दे दी। साथ ही गहलोत ने उक्त कार्य के लिए भारतीय रेलवे से भूमि का अधिग्रहण करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। प्रस्ताव के अनुसार इस कार्य के लिए राज्य सरकार और भारतीय रेल की मध्य लगभग 2.418 हेक्टेयर भूमि का आदान प्रदान होगा और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 2,81,00,000 रुपए की लागत से उक्त सड़क का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री युवाओं को अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध हैं और इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा मेगा जॉब फेयर उदयपुर के सुखाड़िया सर्किल स्थित रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड में 4 और 5 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री का आना भी प्रस्तावित है। मेगा जॉब फेयर के लिए अदानी ग्रुप, क्वेस, हीरो, पेटीएम, आइनॉक्स, अपोलो सहित देश की 47 से ज्यादा बड़ी कंपनियों ने उत्साह दिखाते हुए पंजीयन करवाया है। राजस्थान के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे दीपक हुड्डा रणजी मैच में लगातार तीसरा शतक लगाने से चूक गए। पुडुचेरी में शुरू हुए रणजी मुकाबले के लिए पहले दिन हुड्डा ने मेजबान टीम के खिलाफ 94 रन की पारी खेली। दीपक हुड्डा ने जयपुर में केरल के खिलाफ हुए मैच में लगातार 2 शतक जमाए। मंगलवार को पुडुचेरी के खिलाफ राजस्थान की शुरुआत खराब रही। टीम ने 66 रन पर ही 3 विकेट खो दिए। इसके बाद दीपक हुड्डा ने पारी संभाली। कप्तान अशोक मेनारिया का बल्ला एक बार फिर से खामोश रहा और वो 16 रन बनाकर आउट हो गए। और बात करते हैं धौलपुर में पुजारी हत्या मामले की। डॉग स्क्वाड और एनडीआरएफ टीम कड़ी मशक्कत के बाद भी सिर को तलाश नहीं पाई। वहीं ग्रामीणों को चामड़ माता मंदिर के नीचे खाई में एक सिर सड़ी गली अवस्था में मिला है। मामला कंचनपुर थाना इलाके के भीमगढ़ गांव का है। ऐसे में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और कंचनपुर पुलिस को सूचना दे दी गई। आपको बता दें कि पुजारी की हत्या करने वाले आरोपी एक बाबा को मथुरा से पुलिस ने पकड़ लिया था, जिसके बाद से आरोपी से पूछताछ जारी है। सीकर के मुंडरू में श्री राज राजेश्वरी नियोजा शक्तिपीठ और श्री श्याम मंदिर में पोष बड़ा प्रसादी का आयोजन किया गया। कांकड़ जोशी परिवार जयपुर वालों की तरफ से आयोजित इस प्रसादी से पहले पंचगव्य अभिषेक और श्रृंगार भी किया गया। इसके बाद भोग लगाया गया और प्रसादी का वितरण किया गया। मां नियोजा शक्तिपीठ और श्री श्याम मंदिर में आयोजन किया गया। पंचगव्य अभिषेक और श्रृंगार किया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पोष बड़ा प्रसादी का भी आयोजन किया गया।
सैलानी अब जैसलमेर में हेलीकॉप्टर जॉयराइड का लुत्फ उठा सकेंगे। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की तरफ से समधानी जैसलमेर से प्रायोगिक तौर पर इस सेवा की शुरुआत की गई। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद, पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर जॉयराइड हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया। मंत्री साले मोहम्मद ने जैसलमेर से इस सेवा को शुरू करने पर सरकार का आभार व्यक्त किया। पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने आरटीडीसी के नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि ये जॉयराइड सेवा ऐतिहासिक साबित होगी। इस नवाचार से जहां प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर को फायदा मिलेगा, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रायोगिक तौर पर शुरू जॉयराइड की सफलता के बाद अन्य पर्यटन स्थलों को जोड़ते हुए हवाई मार्ग द्वारा पर्यटन सर्किट बनाने की महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे पर्यटकों को कम समय में ज्यादा पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने की सुविधा मिलेगी। जैसलमेर जो पूरी दुनिया के अंदर पर्यटन के अंदर एक अलग पहचान बनी हुई है, और आज उस पहचान को और बूस्टर देने के लिए जो जॉयराइड जो हेलीकॉप्टर की एक शुरुआत की है, और राजस्थान में मैं समझता हूँ कि पहली शुरुआत और जैसलमेर से शुरुआत की गई है। और वैसे ही आप देखें कि सम जो अपने आप में एक अलग ही डेजर्ट है यहाँ का। जैसलमेर जिले से जॉयराइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज की शुरुआत करी है। इसमें आरटीडीसी और A1 हेलीकॉप्टर्स जो एक प्राइवेट कंपनी है उसका कोलैबोरेशन है। तो वो जैसलमेर जिले से आज उसकी शुरुआत हुई, उसका शुभारंभ हुआ। मैंने खुद अभी एक टेस्ट राइड ली और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। देखो, अभी हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आरटीडीसी के सहयोग से, और पहली बार ये यहाँ सम के धोरों को जो देखने का अनुभव होगा वो सारे जितने भी लोग हैं वो बैठ के ही फील कर पाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर की टिकट खरीदनी पड़ेगी। 7,000 रुपए हमने एक नॉमिनल चार्ज रखा है, जिसमें 5 मिनट की हेलीकॉप्टर जॉयराइड सम के धोरों में होगी। आप इस जो खूबसूरती है सम के धोरों की, आप उसका आनंद ले पाएंगे। मेरा नाम है चंद्र किशोर, मैं बॉम्बे से ट्रेवल कर रहा हूँ, रहने वाला बीकानेर का हूँ, और यहाँ के इस मरुभूमि में आके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुश हूँ कि पहली राइड ले रहा हूँ। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर आ चुके हैं। सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस दौरान मौजूद रहे। बंजर भूमि विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप चौधरी भी मौजूद रहे। सीताराम अग्रवाल, आलोक पारीक समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया है। इसके अलावा धीरज गुर्जर भी पहुंचे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर आ गए हैं। 2 दिन का उनका जयपुर में कार्यक्रम है। संगठन के नजरिए से बतौर प्रभारी वो कई बैठकें लेने वाले हैं और उस पर नजर बनी रहेगी। के खंडेला इलाके में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां सड़क किनारे एक 10 फीट गहरे गड्ढे में 1.5 साल की बच्ची प्लास्टिक के कट्टे में पड़ी हुई मिली। मासूम के गले में रस्सी बंधी हुई थी। फिलहाल बच्ची का खंडेला के अस्पताल में इलाज जारी है। यहां से बच्ची को जयपुर के पालना गृह भिजवाया जाएगा। फिलहाल पुलिस बच्ची के परिजनों की तलाश में जुटी है। साथ ही खंडेला पुलिस ने हत्या करने के प्रयास में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करीब 1.5 वर्षीय बच्ची लावारिस हालत में मिली है और उसको कट्टे में डाल करके और उसका रस्सी से गला बांध रखा था, जिसको राहगीर चलते हुए श्रीमती कमलेश कुमावत है जयपुर की, उसका लड़का है भास्कर कुमावत और उनके साथ में चंदा देवी और नंदलाल, ये चारों मिल करके, और जो वहाँ पर ग्वाल था कुलडाराम, उसके बताए अनुसार इन्होंने उसको वन विभाग की खाई में से निकाला और बच्ची को ये जो लैट्रिन वगैरह कर रखी थी उसको ये साफ कर करके उदयपुर वाटी हॉस्पिटल लेके गए। जा रही थी, रास्ते के अंदर एक बाबा था जो चिल्ला रहा था, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था। उसके बाद मैंने गाड़ी रोकी रास्ते में, तो बाबा ने ऐसे बोला कि एक बच्चा रो रहा चिल्ला रहा है,
तो मैंने सुनवाई की तो खड्डे के अंदर एक बच्ची पड़ी थी, बच्चा खोला तो उसको बच्ची निकली, कट्टे में बंधी हुई थी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा का जयपुर दौरा, सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। वो आज सर्किट हाउस में ही रुकेंगे। कल और परसों के उनके कार्यक्रम हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस दौरान मौजूद रहे। ये सर्किट हाउस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बंजर भूमि विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप चौधरी भी मौजूद रहे। सीताराम अग्रवाल, आलोक पारीक समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया है। जयपुर एयरपोर्ट की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ये तस्वीरें हैं सर्किट हाउस की, जहां सूत की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। आज रात्रि विश्राम वो सर्किट हाउस में करने वाले हैं। अपने आतिथ्य के लिए मशहूर राजस्थान नए साल की शुरुआत में ही राष्ट्रपति की मेहमान नवाजी में जुटने वाला है। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी की इस पहली राजस्थान यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। वहीं सीएस उषा शर्मा ने जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 जनवरी को जयपुर आएंगी। यहां संविधान पार्क के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही माउंट आबू और पाली जाने का भी कार्यक्रम है। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल होंगी। 4 जनवरी को सुबह एयर स्ट्रिप से पाली के रोहट पहुंचेंगी। पाली में राष्ट्रीय जंबोरी का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे। कार्यक्रम स्थल के पास बनाए गए हेलीपैड से जोधपुर के लिए रवाना होंगी। फिर शाम 4 बजे सेना के हेलीकॉप्टर से दिल्ली रवाना होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर 3 जनवरी को सिरोही के आबू रोड आ रही हैं। ब्रह्म कुमारी संस्थान की शांति वन जाएंगी। यहां डायमंड हॉल में एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर संस्थान में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ब्रह्म कुमारी की कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने ये जानकारी दी है और बताया कि कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर जाएंगी और माउंट आबू में रात्रि विश्राम करेंगी। इसके बाद सुबह ध्यान साधना के बाद पांडव भवन जाएंगी, जहां ब्रह्मा बाबा के कमरे और समाधि स्थल शांति स्तंभ पर पुष्पांजलि देंगी और ध्यान साधना करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति फिर से ज्ञान सरोवर जाएंगी, जहां दोपहर का भोजन कर पाली के लिए रवाना होंगी। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान आईसीयू ऑक्सीजन प्लांट को परखा गया। साथ ही आईसीयू में वेंटिलेटर और अन्य मशीनों के उपकरणों की जांच की गई। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कछावा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमने मॉक ड्रिल में हमारे संसाधनों की जांच की, जो पूरी तरह से सही हैं। ऑक्सीजन प्लांट अच्छे से काम कर रहे हैं। वार्ड तक ऑक्सीजन पहुंच रही है। मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी अस्पतालों में कोविड के बेड रखे गए हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए सभी मुख्य अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल की जा रही है और इस मॉक ड्रिल में हम ये देख रहे हैं कि हमारी ऑक्सीजन सप्लाई, हमारे वेंटिलेटर्स, हमारे जो कोविड डेजिग्नेटेड जो बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स एंड नॉर्मल बेड्स, इन सभी को हम देख रहे हैं और साथ में हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, जो भी दवाइयाँ होती हैं, प्लस टेस्ट किट्स वगैरह सभी का हम ये कर रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद सभी अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए जरूरी संसाधनों की परख के लिए मॉक ड्रिल की गई। जेएलएन अस्पताल में हुई मॉक ड्रिल में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वीबी सिंह, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नीरज गुप्ता सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन प्लांट चालू हालत में नहीं मिला। कोविड के मरीजों के लिए अलग से बने वार्ड में तैयारियों की जाँच की गई। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सिंह ने सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने का आश्वासन दिया है। मैनिफोल्ड की भी जांच की गई। मैनिफोल्ड में भी सभी चीज़ें, प्रेशर और दोनों पाए ठीक पाए गए और हम भविष्य में अगर कोविड जैसी स्थिति कोई पनपती है, कोई आती है, तो उसकी तैयारी के लिए हम जो तैयारी कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जेएलएन अस्पताल पिछली बार जैसे कोविड में हमने मरीजों की सेवा की थी, सभी ऑक्सीजन से रिलेटेड या मरीजों की व्यवस्थाओं से रिलेटेड जो आधारभूत सुविधाएं, जो मेडिसिन, ऑक्सीजन, सभी हमारे पास उपलब्ध हैं और हमने किसी भी आपदा से निपटने के लिए हम तैयार हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।